ताहिर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। ताहिर भाई, मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी ही दुखी दिल के साथ आपसे कह रहा हूँ, और ये बात कहते हुए यूँ लगता है जैसे एक कार्रवाई सिर्फ पूरी कर रहा हूँ कि मैं सियालकोट को देखूँ, खुशाब में देखूँ, वो बच्चा देखूँ जिसके कि हम घर भी गए थे, जिसकी आंखों के अंदर सरिये मार मार के उसकी आंखें बच्चे की निकाली गई थी। ये तमाम चीज़ें जो थी, ये इश्क रसूल में, नूल में, नामूस रसालत में, या नामूस मस्जिद में, नामूस दीन पे किसी ना किसी सूरत में हुई। और अल्टीमेट सिनेरियो के अंदर जो था वो जालिम हम ही ठहरे। हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है, अगर रह गई है तो उसको पूरा बताएं कैसे करना है, और आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना है। बिलाल भाई, एक जो है ना वाकया कसूर का, जिसमें मियाँ बीवी को जलाया गया था जी, भट्टे पे, उसमें हम गए थे और वहां तय हो गया था कि उन लोगों के पीछे कोई नहीं आएगा। हाँ। तो आप वो केस देखें कि उसके अंदर कुछ जितनी देर वो केस चला, वो मुजरिमों में से किसी की तायीद नहीं हुई और वो जेल के अंदर रहे और एक मिसाल बनी। लेकिन फिर आखिर में अल्टीमेट नतीजा, लेकिन एक सबसे पहले ये है कि हम ये तय कर लें कि हमने ये वहशत और दहशत जो है इसके सामने खड़ा होना है। हाँ। कोई भी हो, ये आपको नुकसान होगा, मैं आज आपको बताऊं। हाँ। आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी खड़ा होगा? ये जो मेहराब खड़ा तो होना पड़ेगा, खड़ा होगा कौन? जो हालात मिल जाएंगे। ये पाकिस्तानी कमजोर कौम नहीं है बिलाल भाई, ये बड़ी मजबूत कौम है। हम मार खाते खाते 76 साल, हमने फिर भी 76 साल के हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि रियासत खड़ी होगी। मुझे लगता है कि हमारे जो मौजूदा सिपा सलार है और आने वाले चीफ जस्टिस जो है काजी फायज ईसा, इन उमूर पे वो जरूर खड़े होंगे, वो हमारे साथ देंगे, वो कौम का साथ देंगे, वो कौम को। और ये अगर आपने पाकिस्तान को याद रखिए, हाँ। अगर ये हालात हुए, आपके मुल्क में किसी ने $1 लगाने नहीं आना। सही कह रहे हैं आप जितनी मर्जी अपना कोशिशें कर लें, हाँ। आपको यहाँ अमन, सुकून और लोगों को इत्मीनान देना पड़ेगा। दूसरी बात है जी फरमाइए फरमाइए। दूसरी जो बात है बिलाल भाई, तरबियत तब होगी जब मेहराब और मिंबर से इफ़न बट के बगैर बात होगी। अभी तक हम उसी में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलना होगा, लोगों को खड़ा करना होगा, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये होगा। अब देखें, वहां 3 बच्चियों का जहेज जला था। हमने उस दिन कहा, कल मुझे फैसलाबाद के एक ताजर है ख्वाजा रिजवान साहब, उनका फोन आया, उन्होंने कहा जी उन बच्चियों का जहेज मैं दूंगा, बतौर मुसलमान ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लोगों को शऊर आप देंगे, आप बोलेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। ताहिर भाई आपका पैगाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई ने एक मुख्तलिफ जुमला कहा है जो कि मैंने पहली दफ़ा सुना है। वो कहते हैं कि अब आपको मिंबर और महराब से बाहर निकलना पड़ेगा और तरबियत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से पहले हम ये जुमला सुनते थे हमेशा कि तरबियत का जो मिंबा है वो मिंबर और महराब है। अब मिंबर और महराब से आपको जत्थे इकट्ठे करने की आवाज़ें आने लग गई। अब हमने रास्ता बदल लिया, अब इस पर एक और नामूस तो नहीं लग जानी। ये देखें, बड़ी ठीक बात डॉक्टर हाफिज साहब ने की कि अब एक तय करना पड़ेगा हमें, एक बतौर कौम जो है ना फैसला करना है कि हमारा दुनिया भर के, अब ये दुनिया जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज से भी एक दर्जा आगे जाके ग्लोबल होम बन चुकी है। यहाँ पर दुनिया भर के अंदर जो कुछ होता है, आप देखें हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान ने कितनी कुव्वत लगाई, इंटरनेशनल मीडिया पे कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, और ख़ुद अपने मीडिया को कितना इसके लिए यानी मुतहरिक किया कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। लेकिन क्या दुनिया का कोई ऐसा बेदार खित्ता है जहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर होने वाली अक़लियतों के साथ जो सलूक है उस पर बात ना हो रही हो, लोग उसके ऊपर तबसरा ना कर रहे हो? तो इससे क्या पता चलता है कि अब हम पे बात हो रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हम सबसे बड़े एडवोकेट थे वहाँ पर अक़लियतों के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर, और आज हमें डिफेंसिव होके गोया एक लम्हे के लिए बहुत शर्मसारी के साथ दिफा करना पड़ रहा है कि जी इसके पीछे वजूहात ये थी, असबाब ये थे। भाई वजह जो कुछ भी हो, बर्बरियत की, जुल्म की और बगैर तस्दीक के किसी को इस दर्जे के खौफ पे मुब्तला करने, इस तरह किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर ये जो मसीह कम्युनिटी है, आप ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दो कम्युनिटीज़ के दरमियान एक रखना डालने की कोशिश नहीं है। आप ज़रा इसके बैनुल अक़वामी जो एक पैराडाइम है उसके ऊपर ज़रा देखें इसके असरात क्या हो सकते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, मसीह कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी।
अगर ये दो कम्युनिटीज़ इनके दरमियान किसी लम्हे में एक ख़ास दर्जे की नफरत या अफरा तफरी या आपस में दुश्मनी पैदा कर दी जाए तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बैनुल अक़वामी अमन पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हम पर उस हवाले से भी ये जिम्मेदारी आती है और कई गुना ज़्यादा बढ़ के जिम्मेदारी आती है। आप चुप फरमाना चाह रहे हैं पहले? सर मैं यही कहना चाह रहा था, हाफिज साहब जो बात कर रहे थे ना तरबियत की, जब से मसीही स्कूल और कॉलेजेस नेशनलाइज कर दिए गए उसके बाद चूँकि एजुकेशन को कमर्शियल कर दिया गया, जिसकी वजह से तरबियत कम और तालीम बहुत ज़्यादा आ गई। हम कितना नुक्ता निकाला है ऐसे हम आज भी ये कहते हैं, ये कौम को समझ भी नहीं आना कि ईमान जो है, ईमान वो ईमाल के बगैर मुर्दा है। साहब जितना कंट्रीब्यूशन आपका लाहौर के अंदर है ना, जिसको मैं जानता हूँ, कराची को जानता हूँ, पेशावर को जानता हूँ, इतना कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं है। और ये जो हमने अल्लाह वास्ते तालीम नहीं दी इस तरह। सर जितने इदारे हमने बनाए थे ना बिलाल साहब, जितने इदारे तो जो बनाए गए हैं वो इस बेस पे बनाए गए हैं कि जो अमन का शहजादा है ना, अजीब मशीर खुदा कादर अबदियत का बाप, उसने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री है ना ये खिदमत है, ये कारोबार नहीं है। हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए एजुकेशन के लिए, ताकि इंसान, ताकि जो बंदे हैं उनको इंसान बनाया जाए। आज इंसानियत नहीं है, बंदे बहुत हैं। कानून बनाने वाले भी मैं आपको ये बता दूं, खुदा मुझे माफ़ करे, इंसानों ने नहीं बनाए। हाँ। मैं एक अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने ख़त लिखा था इंसानियत के नाम। हाँ। डाकिया ही मर गया। हाँ। पता पूछते पूछते इंसानियत नहीं मिली। देखिए मेरा भी ईमान, आपका भी ईमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब क्या हुआ है, हर रोज़ हम कत्ल करते हैं। नफ़रत अपने भाई से, दोस्त से, हमसाये से करना, ये भी कत्ल है, ये भी खून है, और खूनी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। भाई क्या इसका एक रद्द अमल ये होना चाहिए या हो सकता है कि आज हम अपनी तमाम मसाजिद जो हैं उनको अपने मसीही भाइयों के लिए खोलें और उन्हें कहें कि आप आएँ और आप यहाँ पे अपनी इबादत करें, क्योंकि ये लोग हमें अपने चर्च और अपनी इबादत गाहें ऑफ़र करते हैं बाकी सारी दुनिया के अंदर। क्या हम कर सकते हैं ये, हमें करना चाहिए? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर बात है कि फिर कौन इसकी इजाज़त देगा। जैसे आप कहते हैं ना कि वो आगे इस बात को अप्लाई कौन करेगा। अगर आप इजाज़त देते हैं तो इसके ऊपर भी फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी कि जनाब इसकी इजाज़त मतलब हमने किससे लेनी है? सर इजाज़त से मुराद ये है कि चूँकि शरीयत के अंदर ना यूँ समझ लें कि एक लिमिट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात का। अब आपका सवाल ही ऐसा है कि मैं इसको बयान करते हुए ना तो बड़ा मुझे मुश्किल फ़ील हो रहा है। मैं इसको डिफ़ाइन यूँ करूँगा कि देखें जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, सर इजाज़त दी, मैं इसी पे आ रहा हूँ, इजाज़त दी है, लेकिन अब हमें फिर ये तय करना पड़ेगा कि ईसाई कम्युनिटीज़ के अंदर, मसीही कम्युनिटीज़ के अंदर अब फिर उनके अकायद के हवाले से कि अगर अकीदा ये हो तो फिर मसला ये होगा। अगर ना ही हुई ना, बात ये है ना कि अब ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। ना ही हुई। ताहिर भाई आप इस पे मुझे बताइए कि क्या हमें अपनी मसाजिद नहीं खोलनी चाहिए? बिलाल भाई एक तो जड़ा वाले में ऐसा हुआ है, अहले हदीस ने तो मस्जिदें खुली, उन्होंने आके कहा, और एक मस्जिद में मसीही हमारे बहन भाइयों ने रात गुजारी संडे को। बिल्कुल। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के मसीहियों को कहा था आप मेरी मस्जिद में इबादत कर ले, तो पूछा था किस तरह इबादत करोगे? या उन्होंने वहां पर जो है कोई तो सर ये जो इजाजत नहीं मिलती और हम नबी की इस रवायत और सुन्नत के बावजूद इसके ऊपर रद्द अमल देते हैं कि जनाब मेरा मुफ्ती मेरा कोई कारिंदा बताएगा, ये जहनियत हमने कहाँ से ले ली है कि अब इनके अकायद को पहले हम जज करेंगे फिर हम जाने देंगे इनको मसाजिद के अंदर? ये तो इख्तलाफ फिर ख़त्म ना होने वाला हुआ ना। नहीं ये मेरे पास देखें बिलाल भाई, मेरे पास कुरान और सुन्नत है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है उससे ज्यादा मेरे लिए कोई और हुज्जत नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मस्जिद के अंदर मसीहियों को इबादत की इजाजत दी है कि नहीं दी है? और क्या हज़रत उमर ने चर्च से उठ के बाहर जाके नमाज अदा की है कि नहीं अदा की है? ये बड़ी वाज़ेह मिसाल है। उसके लिए मुझे किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी मसीही को मस्जिद में मिल सकता हूं या नहीं मिल सकता। आज अगर पोप आए तो हम फैसल मस्जिद के दरवाजे भी खोलते हैं, बादशाही मस्जिद के भी खोलते हैं, तो आम मसीही के लिए क्यों नहीं खोलते? ठीक।